हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है मैच कॉलम वन विद कॉलम टू। तो कॉलम वन के साथ कॉलम टू को बच्चों हमें मैच करना है। तो चलिए एक एक क्वांटिटी को चेक करते हैं हम। इफ फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन अप्लाइड फोर्स देन फ्रिक्शन मे बी। तो देखिए बच्चों, ये हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है। एक फोर्स लगेगा जिसे हम लोगों ने अप्लाइड फोर्स कहा। ये रहा अप्लाइड फोर्स। और पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से कम हुआ तो ये बॉडी हमारी मूव कर जाएगी और जो फ्रिक्शन होगा वो हमारा काइनेटिक हो जाएगा। इस केस में बॉडी क्या होगी? मूव। और जो फ्रिक्शन होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों ए का क्यू होना चाहिए, ए का क्यू। तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड चेक करते हैं, बी। If a friction force is equal to the force applied, then friction may be। देखिए बच्चों, फिर से वही केस, यहां पे मास रखा है m और हमने यहां पे लगाया है फोर्स F और यहां पे पीछे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमारे द्वारा लगाया हुआ फोर्स, जिसे हम लोग अप्लाइड फोर्स कहते हैं, वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो गया तो बॉडी की टेंडेंसी हो जाएगी जस्ट चलने की, जस्ट टू मूव। जस्ट चलने की टेंडेंसी हो जाएगी बच्चों। मतलब बॉडी पे लगने लगेगा एक स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी जस्ट चलने को तैयार होती है बच्चों, तो उस समय जो फ्रिक्शन होता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो ये तो कंफर्म है। दूसरा काइनेटिक, काइनेटिक हो नहीं सकता है क्योंकि बॉडी मूव नहीं करेगी, जस्ट रेडी होगी मूव करने के लिए। लिमिटिंग वैल्यू हो सकता है बच्चों। देखिए इसको भी थोड़ा फील करिए। मान लीजिए यहाँ पे हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं करती है, इसका मतलब पीछे भी 20 न्यूटन का फोर्स लग गया होगा। फिर हमने अपने फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करके 40 न्यूटन कर दिया, फिर बॉडी मूव नहीं करती है, मतलब पीछे की तरफ 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। ऐसे करते करते हमने मान लीजिए बच्चों फोर्स की 41 न्यूटन फोर्स लगा दी और ये बॉडी जस्ट चल पड़ी। मतलब ये है कि हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा फोर्स यूज कर दिया है, फोर्स अप्लाई कर दिया है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू भी हो सकती है, फ्रिक्शन क्या हो सकती है? लिमिटिंग भी हो सकती है, क्योंकि स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लिमिटिंग होती है। तो बच्चों पी और आर, नो कंक्लूजन कैन बी डन, नो। क्यू और आर होगा इसका, सॉरी पी और आर, पी और, तो पी और आर बच्चों इसमें आर है, सिर्फ पी नहीं है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन बच्चों राइट होगा। चलिए सी को चेक करते हैं। इफ अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ ग्राउंड देन फ्रिक्शन इज, बच्चों ये बहुत ही सिंपल है। फॉर मोशन जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है काइनेटिक। तो ये तो हो जाएगा हमारा क्यू। इफ अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ ग्राउंड इज एट रेस्ट देन फ्रिक्शन मे बी। बच्चों अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी ग्राउंड पे रेस्ट पे रखी हुई है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक होगा। और जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी, मैक्सिमम, उसे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं। तो ये पी और आर। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।